महाराज प्रताप रुद्र को प्रेम दान। कबीर बाबा ने सच कहा है, पिए का मिलना सुगम है, तेरा चलन न वैसा, नाचन निकली बापुरी फिर घूंघट कैसा। सचमुच जहां पर्दा है वहां मिलन कैसा, जहां बीच में दीवार खड़ी है वहां दर्शन सुख कैसा, जहां अंतराय है वहां सच्चा सुख हो ही नहीं सकता। जब तक पद प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, पांडित्य और पुरुषार्थ का अभिमान है, तब तक प्यारे के पास पहुंचना अत्यंत ही कठिन है। जब तक अहंकृति की गहरी खाई बीच में खुदी हुई है, तब तक प्यारे के महल तक पहुंचना टेढ़ी खीर है। जब तक सभी अभिमानों को त्याग कर निष्किंचन बनकर प्यारे के पाद पद्मों के समीप नहीं जाता, जब तक ऐसा नहीं करता, तब तक उसके प्रसाद को प्राप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। इसीलिए महात्मा कबीर दास जी ने कहा है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडग, देखी सुनी न कान। महाराज प्रताप रुद्र जी जब तक राज सम्मान के अभिमान में बने रहे और दूसरे आदमियों से संदेश भिजवाते रहे, तब तक वे महाप्रभु की कृपा से वंचित ही रहे। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर निष्किंचन भक्त की भांति प्रभु पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण किया, तब वे महाभाग परम भागवत बन गए और उनकी गणना परम वैष्णव भक्तों में होने लगी। महाप्रभु बलगंड की पुष्प वाटिका में सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे। संकीर्तन और नृत्य की थकान के कारण प्रभु के सभी अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे थे। उनके कमल के समान नेत्र कुछ खुले हुए थे और कुछ मुंदे हुए थे। प्रभु अर्धनिंद्रित अवस्था में पड़े हुए शीतल वायु के स्पर्श से परमानंद का सा अनुभव कर रहे थे। और इतने में ही सार्वभौम भट्टाचार्य का संकेत पाकर कटकाधीप महाराज प्रताप रुद्र जी प्रभु के दर्शनों के लिए चले। महाराज ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए थे। छत्र, चंवर तथा मुकुट आदि राज चिन्हों का भी उन्होंने परित्याग कर दिया था। एक साधारण से वस्त्र को ओढ़े हुए नंगे पैरों ही वे प्रभु के दर्शनों के लिए चले। महाराज के पीछे पीछे नियम के अनुसार उनके शरीर रक्षक भी चले, किंतु महाराज ने उन सबको साथ आने से निवारण कर दिया। वे एकाकी ही प्रभु के निकट जाने लगे। महाराज ने देखा सभी भक्त आनंद में विभोर हुए पेड़ों की सुखद शीतल छाया में पड़े हुए विश्राम कर रहे हैं। महाराज की दृष्टि जिन वैष्णवों पर पड़ी, उन सबको ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। थोड़ी दूर पर अर्धोन्मीलित दृष्टि से लेटे हुए प्रभु को उन्होंने देखा। महाप्रभु सुखपूर्वक लेटे हुए थे। महाराज पहले तो कुछ सहमे, फिर धीमे धीमे जाकर उन्होंने प्रभु के पैर पकड़ लिए और उन्हें अपने अरुण रंग के कोमल करों से धीरे धीरे दबाने लगे। पैर दबाते दबाते वे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के गोपी गीत का गायन करने लगे। रास मंडल में से रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण जी सहसा अंतर्धान हो गए हैं। उनको वियोग दुख से दुखी हुई गोपिकाएं, पशु पक्षी तथा लता कुंजों से प्रभु के संबंध में पूछती हुई विलाप कर रही हैं। उसी विरह का वर्णन गोपिका गीत का जयति तेदकम आदि 19 श्लोकों में किया गया है। महाराज बड़े ही मधुर स्वर से उन श्लोकों का गान कर रहे थे। श्लोकों के सुनते सुनते ही महाप्रभु को प्रेम समाधि लग गई। उन्हें प्रेम के आवेश में कुछ ध्यान ही न रहा कि हमारे पैरों को कौन दबा रहा है और कौन ही है हमारे हृदय को परम शांति देने वाला अमृत रस पिला रहा है। प्रभु अर्धमूर्छित अवस्था में वाह वाह, हाँ हाँ, फिर आगे कहो ऐसे शब्द कहते जाते थे। महाराज जब अन्य श्लोकों का गायन करते करते इस श्लोक को गाने लगे कि तुम्हारा कथामृत त्रितापों से तपे हुए प्राणियों को जीवन दान देने वाला, ब्रह्मादि द्वारा गाया जाने वाला, पापों का अपहरण करने वाला, शून्य मात्र से ही मंगल प्रदान करने वाला, सर्वोत्कृष्ट
और सर्वव्यापक है। उस तुम्हारे ऐसे कमनीय कथामृत का जो इस पृथ्वी पर कथन करते हैं वे ही बड़े उदार पुरुष हैं। फिर जो उसका निरंतर पान ही करते रहते हैं उनके तो भाग्य का कहना ही क्या। तब महाप्रभु एकदम उठकर बैठ गए और महाराज का जोरों से आलिंगन करते हुए कहने लगे, आहा महाभाग, आप धन्य हैं। मैं आपके इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। आज आपने मुझे प्रेम अमृत पान कराकर कृतकृत्य कर दिया। आपने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किया है। इसके बदले मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो यही प्रेमालिंगन है, इसे ही आपको प्रदान करता हूँ। आप अपना परिचय हमें दीजिए। आप कौन हैं? आपने ऐसी अहेतुकी की कृपा मुझ पर क्यों की है? अत्यंत विनीत भाव से महाराज ने कहा, प्रभु मैं आपके दासों का दास बनने की इच्छा करने वाला एक अकिंचन सेवक हूँ। आज मैंने क्या नहीं पा लिया। प्रभु के प्रेमालिंगन को पाने पर फिर मेरे लिए संसार में प्राप्य वस्तु ही क्या रह गई। आज मैं धन्य हो गया। मेरा मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया। इतने दिन की जगन्नाथ जी की सेवा का पुरस्कार प्राप्त हो गया। आपके श्री चरणों में मेरा अक्षुण्ण स्नेह बना रहे और आपके हृदय के किसी छोटे से कोने में मेरी स्मृति बनी रहे, यही मैं आपके चरणों में पड़कर भीख मांगता हूँ। इस प्रकार महाप्रभु के प्रेमालिंगन को पाकर और महाप्रभु की प्रसन्नता को लाभ करके महाराज प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चले गए। भक्त वृंद महाराज के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उसी समय जाकर महाराज ने वाणीनाथ के हाथों बलगंडिका भगवान का बहुत सा प्रसाद प्रभु के समीप भिजवा दिया। प्रसाद में सैकड़ों वस्तुएं थी। 50 प्रकार के छोटे बड़े अलग अलग जात के आम थे। केला, संतरा, नारियल, नारंगी तथा और भी भांति भांति के फल थे। किशमिश, बादाम, अखरोट, अंजीर, काजू, छुआरे, पिस्ता, चिरौंजी, दाख, मखाने तथा और भी 50 प्रकार के मेवे थे। भांति भांति की मिठाइयां थी। अनेक प्रकार के पेय पदार्थ थे। उन नाना भांति के पदार्थों से वह वाटिका भवन भर गया। भगवान के ऐसे प्रसाद को देखकर प्रभु को परम प्रसन्नता हुई। वे अपने हाथों से ही भक्तों को प्रसाद वितरण करने लगे। इतने में ही रथ के चलने का समय आ पहुंचा। महाराज ने रथ को चलाने की आज्ञा दी। लाखों आदमी एक साथ मिलकर रथ को खींचने लगे, किंतु रथ टस से मस नहीं हुआ। तब तो महाराज बड़े ही चिंतित हुए। इतने में ही महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रथ के समीप पहुंच गए। महाप्रभु ने हरि हरि शब्द करते हुए जोरों के साथ रथ में धक्का दिया और रथ उसी समय घर घर शब्द करता हुआ जोरों से चलने लगा। सभी को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। गौड़ीय भक्त जगन्नाथ जी की जय, गौर चंद्र की जय, श्री कृष्ण चैतन्य की जय आदि जय जयकारों से आकाश को गुंजाने लगे। इस प्रकार बात की बात में रथ गुंटिचा भवन के समीप पहुंच गया। वहां जाकर भगवान को मंदिर में पधराया गया। भगवान के पुजारियों ने जगन्नाथ जी की आरती आदि की। महाप्रभु ने मंदिर के सामने ही कीर्तन आरंभ कर दिया। बड़ी देर तक संकीर्तन होता रहा। फिर महाप्रभु सभी भक्तों के सहित भगवान की संध्याकालीन भोग आरती में सम्मिलित हुए। सभी ने भगवान की वंदना और स्तुति की। तदनंतर भक्तों के सहित महाप्रभु ने गुंटिचा उद्यान मंदिर के समीप आईटोटा नामक एक बाग में रात्रि भर निवास किया। गुंटिचा मंदिर में 9 दिनों तक उत्सव होता है। महाप्रभु भी तब तक भक्तों के सहित वहीं रहे।